इन द ब्लिंक ऑफ एन आई का दूसरा संस्करण बस पुराने विचारों को दोहराता नहीं है, बल्कि आज के डिजिटल दौर के लिए एक नया और बेहतर नजरिया पेश करता है। वॉल्टर मर्च अपनी पहले कही बातों को फिर से बताते हैं और ये भी दिखाते हैं कि कैसे समय, तकनीक और सोच में आए बदलावों ने फिल्म एडिटिंग को और भी गहरा और समझने लायक बना दिया है। इस नए संस्करण में उन्होंने अपने ताज़ा अनुभवों, डिजिटल मीडिया, नॉन लिनियर एडिटिंग और बदलती फिल्म की भाषा, इवॉल्विंग सिनेमैटिक ग्रामर पर आसान और साफ तरीके से बात की है। यह हिस्सा एक एडिटर के सोचने के तरीके, उसके फैसलों और उसके काम से जुड़ी भावनाओं को नए ढंग से समझाता है। मर्च अभी भी मानते हैं कि एक कट लगाना कोई तकनीकी चीज नहीं, बल्कि एक भावनात्मक फैसला होता है, लेकिन अब वो इस भावना को डिजिटल जमाने की नजर से देखते हैं। भाग 1, कट को देखने का नजरिया कैसे बदला। पहले एडिशन में मर्च ने बताया था कि फिल्म में कट करना ऐसा है जैसे हम अपनी आंख झपकाते हैं। यह एक नेचुरल तरीका होता है सीन बदलने का। लेकिन अब दूसरे एडिशन में वो कहते हैं कि डिजिटल जमाने में ये आंख झपकाने जैसा कट थोड़ा अलग महसूस होता है। अब जब हर फ्रेम बहुत ज्यादा साफ और परफेक्ट दिखता है, तो कभी कभी कट इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि उनमें इंसानियत या असली फीलिंग कम हो जाती है। मर्च यह भी बताते हैं कि डिजिटल एडिटिंग में हमारे पास अनडू करने का ऑप्शन होता है। मतलब अगर कुछ गलत लगे तो हम तुरंत ठीक कर सकते हैं। ये एक तरह से अच्छा भी है और बुरा भी। अच्छा इसलिए क्योंकि हम सुधार कर सकते हैं, लेकिन बुरा इसलिए क्योंकि बार बार बदलने से हम वो पहली असली फीलिंग खो सकते हैं। वो सलाह देते हैं कि एडिटर को अपने पहले फैसले पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पहली कट ही सबसे सच्ची होती है। भाग 2, डिजिटल बनाम एनालॉग एडिटिंग का नया दौर। मर्च का मानना है कि डिजिटल एडिटिंग फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले फिल्म को हाथों से काटकर जोड़ा जाता था, लेकिन अब सब कुछ कंप्यूटर पर किया जाता है। कंप्यूटर पर हम एक टाइमलाइन में सीन को बार बार देख सकते हैं, उसे आसानी से एडिट कर सकते हैं और दूसरों से तुरंत फीडबैक भी ले सकते हैं। लेकिन मर्च एक जरूरी बात बताते हैं कि कहीं ये आसान तकनीक हमारी भावनाओं और गहराई को न कम कर दे। वो बताते हैं कि पहले जब फिल्म की रील को हाथ से काटा जाता था, तो उसमें एक जुड़ाव होता था। उस काम में ध्यान और फोकस की जरूरत होती थी। लेकिन अब डिजिटल एडिटिंग में सब इतना आसान हो गया है कि कई बार एडिटर बिना सोचे ही बहुत सारे कट कर देता है। इसलिए मर्च सलाह देते हैं कि डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन उस पुराने समय की समझ, संवेदना और एकाग्रता को भी बनाए रखें। भाग 3, इमोशन बनाम इंफॉर्मेशन। इस हिस्से में मर्च एक बहुत जरूरी सवाल उठाते हैं। जब कोई एडिटर किसी सीन को काटता है, तो वो यह सोचता है कि क्या मैं यह कट इसलिए कर रहा हूं ताकि दर्शक को कुछ महसूस हो, या सिर्फ इसलिए ताकि उसे चीजें साफ साफ समझ आ जाएं। अक्सर एडिटर को लगता है कि दर्शक को हर चीज की जानकारी देना जरूरी है, लेकिन सिनेमा का असली असर जानकारी देने में नहीं, बल्कि इमोशन जगाने में होता है। दर्शक सबसे पहले कहानी को दिल से समझता है, फिर दिमाग से। इसलिए अगर किसी सीन में कोई भावनात्मक लहर है, तो उसे बनाए रखना ज्यादा जरूरी है, बजाय उस सच्चाई को दिखाने के जो उस इमोशन को तोड़ दे। जैसे कि अगर किसी किरदार की आंखों में दर्द या तकलीफ साफ नजर आ रही हो, तो वो ज्यादा असरदार होता है, बजाय इसके कि वो बोले मुझे दर्द हो रहा है। सिनेमा का दिल उसकी भावनाएं होती हैं, बाकी बातें तो बस साथ देती हैं। भाग 4, एडिटर एक कहानी सुनाने वाला। इस हिस्से में मर्च बताते हैं कि एडिटर सिर्फ तकनीकी काम करने वाला नहीं होता, बल्कि वो एक तरह से कहानी का सह लेखक होता है। जब कोई निर्देशक शूट करता है, तो वो कई तरह के सीन और विकल्प बना देता है, लेकिन इन सब को जोड़कर एक साफ, समझदार और भावनात्मक कहानी में बदलने का काम एडिटर करता है। एडिटर ये तय करता है कि कौन सा सीन दिखाना है, कौन सा हटाना है, क्या पहले आएगा और क्या बाद में। वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि दर्शक को किस समय पर क्या महसूस होना चाहिए। एक अच्छा एडिटर वही होता है जो निर्देशक की सोच को समझे और उसका सम्मान करे, लेकिन साथ ही दर्शक के अनुभव को भी ध्यान में रखे। बिना कुछ कहे वो सीन और कट्स के जरिए दर्शकों को एक भावनात्मक सफर पर ले जाता है। मर्च कहते हैं कि एडिटर के पास दो सबसे बड़ी ताकतें होती हैं, सिलेक्शन और अरेंजमेंट। इन दोनों से वो वही काम करता है जो एक लेखक अपने शब्दों से करता है, एक अच्छी कहानी बनाता है। भाग 5, कट कैसे बदला और आगे बढ़ा। इस हिस्से में मर्च बताते हैं कि फिल्म में कट यानी एक शॉट से दूसरे शॉट में जाने की तकनीक कैसे समय के साथ बदलती गई। जब सिनेमा शुरू हुआ था और वह मूक मतलब बिना आवाज के होता था, तब कट बहुत कम
और सीधे साधे होते थे। लेकिन जैसे जैसे लोग फिल्मों की भाषा समझने लगे, कट्स भी ज्यादा इस्तेमाल होने लगे और उनका असर बढ़ने लगा। जब फिल्मों में आवाज आई तब कटिंग में लय यानी रिदम जुड़ गई, जिससे सीन और ज्यादा प्रभावशाली हो गए। मर्च कहते हैं कि अब कट सिर्फ सीन बदलने का तरीका नहीं रहा, बल्कि यह एक ऐसा तरीका बन गया है जिससे फिल्म में भावना, मन की स्थिति और रचनात्मकता दिखाई जाती है। आजकल कट्स का इस्तेमाल दर्शकों को चौंकाने, भावनात्मक झटका देने या उनका ध्यान खींचने के लिए किया जाता है। भाग 6 रिदम एंड ब्रेथ मर्ज कहते हैं कि कट लगाने का समय वैसे ही होता है जैसे हम सांस लेते हैं। जब कोई एक्टर बोलता है या कोई सीन चलता है तो उसमें एक नेचुरल रफ्तार या बहाव होता है, जैसे हम धीरे धीरे सांस लेते हैं। अगर कट उसी रिदम के साथ हो तो वह दर्शकों को अच्छा लगता है, लेकिन अगर टाइमिंग गड़बड़ हो जाए तो देखने वाला असहज महसूस कर सकता है। वह कहते हैं कि एक अच्छा एडिटर सिर्फ सीन को देखता नहीं बल्कि उसे सुनता भी है। जब उसे लगता है कि अब सीन की ब्रेथ पूरी हो गई है तब वह कट करता है। यह एक बहुत ही नाजुक काम है जो अभ्यास और खुद की समझ से आता है। भाग 7 साउंड एंड साइलेंस मर्ज कहते हैं कि बहुत से एडिटर्स केवल विजुअल्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन साउंड और साइलेंस भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। एक कट की शक्ति केवल उस विजुअल से नहीं आती जो स्क्रीन पर दिखता है, बल्कि उस साउंड डिजाइन से भी आती है जो दर्शक को वातावरण का अनुभव कराता है। वह कहते हैं कि कभी-कभी साइलेंस ही सबसे शक्तिशाली साउंड होता है। जब कोई महत्वपूर्ण सीन साइलेंस के साथ प्रस्तुत किया जाए तो वह दर्शक को और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। साउंड को केवल बैकग्राउंड नहीं बल्कि एक पूर्ण चरित्र की तरह ट्रीट करना चाहिए। भाग 8 डिजिटल युग में एडिटर के पास अनगिनत टूल्स हैं, लेकिन भावनात्मक ईमानदारी अब भी सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। मर्ज चेताते हैं कि डिजिटल तकनीक एडिटर को बहुत विकल्प देती है, जिससे कभी-कभी वह ओवर एडिटिंग करने लगता है। लेकिन एक अच्छा एडिटर वही है जो जानता है कि कब रुकना है। मर्ज कहते हैं कि तकनीक से केवल रूप बदलता है, भावना नहीं। एडिटर का अंतिम लक्ष्य अब भी वही है, दर्शक के हृदय तक पहुंचना। चाहे आप एडोब प्रीमियर प्रो या फाइनल कट प्रो पर काम कर रहे हो, कट वही काम करेगा जो 100 साल पहले करता था। एक दृश्य को दूसरे दृश्य से जोड़कर दर्शक के अनुभव को आकार देना।